नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट संदीप पाल और आज मैं एक ऐसी समस्या के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिससे लगभग हर आम आदमी मतलब जो भी व्यक्ति है जीवन में कभी ना कभी उसे उस चीज़ का सामना करना पड़ता है। और वो समस्या है कि जब आपका कोई मित्र, आपका कोई परिचित, आपका कोई रिश्तेदार आपसे पैसे उधार मांगता है। आपसे पैसे उधार मांगता है, यहाँ तक तो बात ठीक है, पैसे उधार दे भी दिए आपने। अब जब आप उससे पैसे मांगने जाते हैं वापस और अचानक से वो आपका फ़ोन उठाना बंद कर देता है, अचानक से वो आपसे मिलना बंद कर देता है, अचानक से उसका व्यवहार परिवर्तित हो जाता है, तो समस्या आती है यहाँ पे। उस समय एक आम आदमी सोचता है कि वो क्या करे। भाई उसने पैसे उधार दिए, ये बात सही है, लेकिन ना तो उसके पास कोई गवाह है, ना उसके पास कोई सबूत है, तो उसका पैसा उसे वापस मिलेगा कैसे। इसी समस्या के समाधान के लिए मैं आज ये जो वीडियो है इसमें आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे छोटी सी चीज़ों का ख्याल रखने से आपका पैसा सेफ़ है। भविष्य में अगर आपका जो भी रिश्तेदार है, जो भी मिलने वाला है, और वो अचानक से आपसे बातचीत करना बंद कर दे या आपको लगता है कि वो आपका पैसा वापस करना नहीं चाहता है, तो उस समय आप कुछ बातों का ख्याल रखकर और अपने पैसे को वापस कर सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए मैंने ये पॉइंट्स बनाए हैं 1 से लेकर 10 तक। अगर इन चीज़ों का आप ख्याल रखते हैं तो आपका पैसा ज़रूर वापस मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़, हमें उस रिश्तेदार से एक चेक मांगना है। हमें कहना है कि देखिए, हम आपको पैसा दे रहे हैं, अपने जीवन भर की कमाई दे रहे हैं, जो मेहनत से हमने अर्न किया है। जैसे हम आप पे विश्वास कर रहे हैं, ऐसे ही आपको एक चेक हमें देना है, ताकि जो आप मुझसे लोन ले रहे हैं इसकी भरपाई मैं उस चेक के द्वारा कर सकूं। ठीक, पहली चीज़ चेक लेना है। अगर कहते हैं कि चेक नहीं है तो आप उस रिश्तेदार से कहें कि वो एक खाता खुलवाएं और खाता खुलवा के तुरंत चेक बुक को ले लें। ठीक, दूसरी चीज़ आ गई आपकी प्रॉमिसरी नोट। अब आप कहेंगे कि ये प्रॉमिसरी नोट क्या होता है। तो प्रॉमिसरी नोट कुछ नहीं होता है। आप चाहें तो एक सादा प्लेन पेपर पर या फिर एक स्टाम्प ले लें, 10 रुपये 20 रुपये, जैसे भी आपको सही लगे उस तरीके से। स्टाम्प पे आपको क्या करना है, स्टाम्प पे आपको उसी व्यक्ति से लिखवाना है जो आपसे पैसा उधार ले रहा है, उससे वो प्रॉमिस करवाना है, उससे वायदा करवाना है कि ऑन डिमांड मतलब जब मैं मांगूँ, या फिर कोई फ्यूचर की डेट, मान लीजिए 1 महीने 2 महीने 6 महीने साल भर बाद, इस समय जब मैं आपसे पैसा मांगूंगा उस समय वो व्यक्ति पैसा देने के लिए बाध्य होगा। वो प्रॉमिस कर रहा है कि मैं आपको पैसा दूंगा। ठीक, इसमें आपको ख्याल का रखना है कि वो जो बोरोवर है, बोरोवर मतलब जिसको आप पैसा दे रहे हैं, जो आपसे पैसा ले रहा है, वो अपने हैंड राइटिंग में लिखे। अगर सपोज दैट वो पढ़ना लिखना नहीं जानता है, वो नहीं लिख सकता है, तो वो एक व्यक्ति को ऑथराइज़ करेगा जो उसके बिहाफ पे उस प्रॉमिसरी नोट को लिखेगा और नीचे उस व्यक्ति जो आपसे पैसा ले रहा है उसका अंगूठे का निशान लगवाएं और उसके साइन करवाएं। अगर साइन कर लेता अच्छी बात है, नहीं तो अंगूठे का निशान लगवाएं और एक फ़ोटो और लगवा दें वहाँ पे। ठीक, उस प्रॉमिसरी नोट में आपको ये बात भी मेंशन करनी है कि किस तारीख को वो व्यक्ति पैसा ले रहा है और किस तारीख को उसने वो डिमांड की थी। मतलब मान लीजिए आज उस व्यक्ति ने, आज मेरे मिलने वाले ने मुझसे पैसा मांगा, लेकिन आज मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैंने कहा कि मैं 4 दिन बाद दूंगा। तो डिमांड कब बनी, जब डिमांड हमने एक्चुअल में जब हमने पैसा मांगा, हमने पैसा मांगा 4 तारीख को और हम देंगे उसको कब, 6 तारीख को। तो लिखेंगे कि 4 को डिमांड हुई थी, 6 को हमने पैसा दिया। ठीक, उसके बाद हमें लिखना है जो व्यक्ति हमसे पैसा मांग रहा है उसका एक्चुअल बिजनेस क्या है, वो काम क्या करता है, उसकी कोई दुकान, बिजनेस, नौकरी जो भी है, मतलब उसका व्यवसाय क्या है, फिर हमें वो लिखना है। उसके बाद हमें चाहे घर के ही हों चाहे बाहर के हों, 1 2 3 जितना आराम से हो जाए उतने विटनेसेस, गवाह
हमें गवाह भी तैयार करने हैं जो हम उस नोट में लिखेंगे कि इन लोगों के सामने ये सारा जो लेन देन है वो हुआ है। तो विटनेस की आइडेंटिटी, विटनेस का भी आप आधार कार्ड और ले लें और उनका नाम, पता, मोबाइल नंबर वगैरह सब खोलें। अगर आप हैंड लोन दे रहे हैं, कैश दे रहे हो उस व्यक्ति को, तो कैश दे रहे हैं तो उस समय आपको अवेलेबिलिटी ऑफ कैश, मतलब आप पैसा दे रहे हैं ना, तो आपके पास कैश की अवेलेबिलिटी आई कहाँ से, आपको ये चीज़ भी मेंशन करनी पड़ेगी। क्योंकि जब तक आप ये मेंशन नहीं करेंगे तो सपोज़ इन फ्यूचर केस जब वो आदमी कोर्ट में आएगा आपके अगेंस्ट, आप कोर्ट गए और वो आपके अगेंस्ट कोर्ट में आया तो बोले साहब इन पे तो कैश ही नहीं था, ये मुझे पैसा कहाँ से दे सकते हैं। तो उसके लिए आपको अपने पास वो सर्कमस्टेंसेस क्लियर करके रखनी है कि भाई ये पैसा मैंने कहाँ से लिया, मैंने बैंक से निकाला, मैंने फ़ंड से लिया, मेरी सेविंग्स थी, तो वो चीज़ रखनी है यहाँ पे। फिर अब एक चीज़ सोर्स ऑफ इनकम, मान लीजिए मैं 5,000 रुपये महीने कमा रहा हूँ और मैं कहूँ कि मैंने इनको 5 लाख रुपए दिए थे, तो ये बात कैसे साबित करूँगा कोर्ट में कि भाई जो आदमी 5,000 रुपये महीने कमा रहा है, 60,000 रुपये जिसकी एनुअल इनकम है, वो किसी व्यक्ति को 5 लाख रुपए कैश कैसे दे सकता है। भाई ये बात समझ में नहीं आएगी ना। तो आपको सोर्स ऑफ इनकम के हिसाब से रख के रखना है कि भाई देखिए मैं इतना कमाता हूँ, इतनी मेरी सेविंग्स हैं, या इस तरीके से मेरे पास ये पैसा एक्यूमुलेट किया था मैंने और उसके बाद मैंने इसे पैसा दिया। फिर जो व्यक्ति आपसे पैसा ले रहा है उसका पर्पज़ ऑफ लोन, ये बहुत ज़रूरी है कि भाई आप उससे पूछेंगे ठीक है आप मुझसे पैसा उधार मांग रहे हैं तो आप मुझे बताइए तो कि आप इस पैसे का करेंगे क्या। क्योंकि जब आप कोर्ट में जाएंगे इस पैसे की रिकवरी के लिए तो इन सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं पे कोर्ट आपसे जवाब मांग सकता है कि भाई आप जवाब दीजिए इन सब चीज़ों का कि आपके पर्पज़ ऑफ लोन क्या था, इस व्यक्ति का सोर्स ऑफ इनकम क्या थी, अवेलेबिलिटी ऑफ कैश क्या था, हैंड लोन था आपका, विटनेस की आइडेंटिटी। तो मित्रों इन सारी बातों में जो इसका क्रक्स है, जो टोटल इसका समअप अगर हम इसे करें तो पैसा आपको देना है इस तरीके से कि भविष्य में अगर वो व्यक्ति बेईमान भी हो जाए तो आप कोर्ट से कानून के द्वारा अपने पैसे को वापस ले पाएँ। धन्यवाद दोस्तों, यहीं पर इसे विराम देता हूँ, आगे भी और ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।